ध्यान देना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसमें पहला प्रश्न ध्यान देना है क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न में कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार का है, जिसके दोनों सिरों है जो वृत्ताकार है। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करना। ध्यान से देखना है, एक पानी पीने वाला गिलास है जो छिन्नक के आकार का है, छिन्नक के आकार का, जिसका दोनों सिरा है ना जो वृत्ताकार है। पहला वाला का जो दिया है व्यास, वो दिया है 4 सेंटीमीटर। बबुआ व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसको R1 मान लेते हैं। R1 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ऊपरला सिरा के दे दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास, तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। और इसकी ऊंचाई जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। का कोई दिक्कत है नहीं। अब जो दिया है वो पहले लिखो जी। दिया है, दिया क्या है बताओ। छिन्नक की ऊंचाई है ना, H बराबर क्या है जी 14 सेंटीमीटर है ना। चाहे तो गिलास की ऊंचाई लिख सकता है या छिन्नक की ऊंचाई। बताओ गिलास कैसा है, छिन्नक के आकार का है ना। अब ध्यान से देखना है, व्यास कितना दिया है। व्यास D1 बराबर क्या है जी 4 सेंटीमीटर है ना। तो बताओ त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्या R1 बराबर व्यास बट्टा में 2 है ना। R1 बराबर व्यास 4 अब बट्टा में 2, 2 दूना 4। R1 के मान कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा का व्यास क्या दिया है, पुनः दूसरा व्यास D2 है, उसको मान लेते हैं। D2 क्या है 2 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या R2 बराबर व्यास बट्टा में 2। तो R2 बराबर कितना निकल गया 2 बट्टा में 2 है ना। तो R2 बराबर क्या निकलेगा 1 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न में कहता है ये जो गिलास है ना, गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो लिख देना है गिलास की धारिता का मतलब होता है आयतन है ना। बताओ फॉर्मूला क्या होता है। आयतन बड़ा मतलब छिन्नक के आयतन क्या होता है 1/3 पाई H इंटू R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर प्लस R1 गुना R2, यही होता है ना। चलिए ध्यान से देखना 1/3 गुने 22 बट्टा में 7 गुने ऊंचाई कितना दिया है 14। ध्यान से देखना R1 के मान कितना है 2 है ना। तो 2 के स्क्वायर प्लस R2 के मान 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना में 1। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब काटो 7 दूना 14, 22 दूना 44 बट्टा में 3 है ना। 2 दूना 4 प्लस में 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 4 2 6 7, तो कितना हो जाएगा 44 बट्टा में 3 गुने में 7। गुना करो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 की 8, 7 चौका 28 2 30 अब बट्टा में 3 है ना। इसके भागा लगाओ तो शायद देखना है, इसको भागा लगाएगा तो 1 मरतबे 3 कटेगा, 0 मरतबे है ना 8, 3 दूनी 6 2, तो कितना हो गया बाबू। इसको इतना भी लिख सकता है ना, या ध्यान से देखना है, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं 102.2 बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक को लिख देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए करिए, ध्यान से देखो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान दो। कह रहा है क्या, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरे का परिमाप जो दिया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। चलिए ध्यान देना है। कह रहा है क्या, एक शंकु जो बनाना है वो छिन्नक के आकार का बनाना है। तो ध्यान देना है, एक शंकु बनाते हैं छिन्नक के आकार का, ये छिन्नक है ना। अब ध्यान से देखना है। कह रहा है कि जो, अच्छा बताओ, ध्यान से देखना है। हेलो, कह रहा है बताओ, ये सब वृत्त के जैसा लग रहा है, ये भी वृत्त के जैसा लग रहा है। जो इसका परिमाप दिया है, परिमाप जो दिया है कितना दिया है, पहिलका का परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर है ना। दूसरका कितना परिमाप दिया है, दूसरका का परिमाप दिया 6 सेंटीमीटर है ना। और ध्यान से देखना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दिया है ए वाला, एल बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब जो दिया है बबुआ वो पहले लिख दो, दिया है ना। दिया है, क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो, जो परिमाप दिया है वृत्त का परिमाप, हेलो बताओ, पहिलका का परिमाप कितना दिया, 18 सेंटीमीटर ना। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। ये 18 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो काटो, 9 दूना 18, ये गुना में ऊपर जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा 9 बट्टा में पाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप ध्यान दो, पुनः वृत्त का परिमाप, अब ध्यान से देखना है। ए वाला कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है ना। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 माने हैं तो इसको 2 मान लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 6 काटो, 3 दूना 6, R2 ये गुना में पट जाएगा तो भागा में कितना हो जाएगा, 3 बट्टा में पाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप ध्यान से देखना है, इसको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस में R2, यही होता है ना, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना बाबू, पाई एल, बताओ एल के मान कितना है, एल के मान 4 सेंटीमीटर है ना, इंटू बताओ R1 के मान कितना है, 9 बट्टा में पाई, 9 बट्टा में पाई, अब प्लस 3 बट्टा में पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब कोई दिक्कत हो रहा है क्या, चल ध्यान दो, ध्यान देना है। क्या करना है, पाई गुने 4 इंटू बताओ पाई, पाई का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पाई, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में 3। क्लियर है। अब बताओ पाई से पाई कटेगा ना, तो क्या बचेगा 4 इंटू 9 3 कितना होता है 12। कोई दिक्कत। अब बताओ 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया है। चलिए उतारिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, करा
एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं 13.24 है ना, 13.24 में देख सकते हैं। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखिए जी, एक टोपी है, ध्यान देना है, जो छिन्नक के आकार का है। जो तुर्की टोपी है वो क्या है, छिन्नक के आकार का है। अब ध्यान से देखना, टोपी रहता है तो टोपी का ऊपरला भाग बंद रहता है या खुला रहता है, बंद रहता है। तो समझना बबुआ कि ये वाला बंद है, ये वाला क्या है, बंद है। समझ में आ रहा है। और बबुआ ध्यान दो, खुला सिरा दिया मतलब खुला नीचे है ना, इसका जो त्रिज्या दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। इसका त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। R1 बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और जो ऊपरला भाग की त्रिज्या है R2 बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है, जो दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत, जो दिया है वो लिख दो, दिया है ना। खुले भाग की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और एक हो गया बंद न हो, बंद भाग की त्रिज्या R2 बराबर कितना बाबू, 4 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत। अब ध्यान देना है, एक जब टोपी बनाया गया है तो ऊपर से जितना ऊपर का सिरा खुला था उतना ही नाप के मतलब वही आकार का एक क्या कपड़ा लगाया गया है, वस्त्र लगाया गया है। तो बताओ वस्त्र कुछ ऐसा हो गया नहीं होगा, समझना है। वस्त्र होगा जो कैसा होगा, ऐसा होगा, तब ना यही वाला ऊपर से ढांप दिया गया तब ना बंद हुआ है। तो बताओ ये कैसा लग रहा है, वृत्त जैसा लग रहा है क्या। तो बताओ जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या इसका भी होगा। तो बताओ इसकी त्रिज्या R2 मान लो है ना, तो कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न में क्या कहता है कि ये जो टोपी बनाने में जो वस्त्र लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो लिख दो टोपी बनाने में लगा वस्त्र का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखो, ये जब हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला नंबर तो छिन्नक है, छिन्नक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब ना ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिखते हैं छिन्नक का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब बबुआ ध्यान से देखना, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस में R2L प्लस क्या होता है, पाई R स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो, पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू R1 के मान कितना है, 10, अब प्लस R2 के मान कितना है, 4, है ना। त्रिज्या कितना, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई है ना, L बराबर कितना दिया है, 15। इस जगह पे लिख दो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस में पाई का मान कितना है, 22/7, अब गुने त्रिज्या कितना है, 4 है ना, तो 4 गुने में 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो जी, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी है, तो क्या कॉमन लेंगे, 22/7 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 10 और 4 14,
है ना, गुने में 15, सॉरी 14 होगा ना, 10 4 14 और गुने में 15 प्लस 4 चौका। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, आगे ध्यान दो। कितना हो जाएगा जी? 22 बट्टा में 7 गुने, बबुआ 14 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 226 प्लस कितना बबुआ? 16, है ना। क्लियर है? अब बताओ 226 में यदि हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना? पगला उगला का है। देखो जी, इसको में गुना करेंगे तो 210 होगा। ध्यान से देखो, 210 और 210 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 226। अब बबुआ ध्यान दो, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, तो बताओ ऊपर ऊपर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 49, है ना। 4972 आवेगा। गुना भाग आना चाहिए, गुना भाग कर लेना, क्योंकि ऊपर में ऊपर से ऐसुदोन के गुना सब सिद्ध जानता है ना। तो ऊपर में ऊपर से मतलब कि 226 में 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4972। अब बट्टा में बबुआ 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल निकाले है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या चलता है? स्क्वायर चलता है। ये हो गया आंसर। और नहीं तो देखो ध्यान से देखना, यदि पूर्णांक में आंसर देता है तो इसको और इसको में भागा लगा दो, सो आवेगा, आंसर आ जाएगा। बताओ इसको भागा लगा, 4972 में 7 से भागा लगाओ तो कितना? 7 7 49, कट गया, उतर गया 7, एक मरतबे कितना बबुआ? 7, ये भी कटेगा, 2 0 मरतबे लगा दो तो कितना हो जाएगा? 2। इसका पूर्णांक तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 710 पूर्णांक 2 बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए उधर ये